हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में जीएसटी पोर्टल पर एक नए ऑप्शन को यहां पर एनेबल किया गया है। जीएसटी पोर्टल पर ये जो ऑप्शन है आपको लॉगिन करने के बाद मिलेगा। सबसे पहले हम चलते हैं, इसकी जो नोटिफिकेशन थी उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये एनेबलमेंट किया गया है। फिर मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगा कि आप इसको किस तरह से यूज करेंगे और इसका क्या यूज रहेगा। इसका काफी क्रूशियल यूज होने वाला है। और अगर देखा जाए तो जीएसटीआर 3B, ध्यान से समझिएगा, जीएसटीआर 3B जो भी आप इस मंथ फाइल करने वाले हैं, यानी कि 1 सितंबर ऑनवर्ड से जो आप फाइल करने वाले हैं, उसमें आपको ये पूरा इफेक्ट लेकर चलना है। ठीक है, इसमें दो पार्ट कवर करेंगे। पहले अभी आपको क्या इनिशियल स्टेप लेना है, सेकंड आप जो है रिटर्न में उसको किस तरह से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ये नोटिफिकेशन नंबर है 14। इसमें जो है 5 जुलाई को नोटिफिकेशन आई थी। और यहाँ पर जो है टेबल नंबर 4 फॉर फ्रॉम जीएसटीआर 3B, यहाँ पर जो है आईटीसी के जो अवेलमेंट के रूल थे उनमें चेंज किया गया था कि आईटीसी का रिवर्सल आप किस कॉलम में करेंगे, आईटीसी रिक्लेम किस में करेंगे, और इनएलिजिबल आईटीसी आप कहां पर एंटर करेंगे। उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाई थी। अब यहाँ पर एक इन्होंने अलग से टैब दिया था कि जो रिक्लेमेबल आईटीसी है, जो कि आपने पहले रिवर्स किया था, अब आप उसको क्लेम कर रहे हैं, बाद में उसको आप क्लेम कर सकते थे टेबल 4 या 5 में। ठीक है, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसरी कंडीशन। पहले 4B2 में उसको रिवर्सल करना था, फिर बाद में क्लेम कर सकते थे। ठीक है, वो जो रिक्लेम आईटीसी है उसमें रिपोर्टिंग अलग से देनी थी टेबल 4D में, 4D1 के अंडर में। अब यहाँ पर जो है इन्होंने फैसिलिटी टैक्सपेयर को अवेलेबल कराई है कि करेक्ट एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग हो जाए आईटीसी रिवर्सल की और उसके रिक्लेम की, ताकि जो क्लैरिकल मिस्टेक है उनको अवॉइड कर दिया जाए। तो एक नया लेजर, ध्यान से समझिए, काफी क्रूशियल एक्टिविटी है। जीएसटी पोर्टल पर एक नया लेजर लेके आए हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। तो पहले जो क्रेडिट है वो इसमें आएगा, फिर उसके बाद रिक्लेम वाली स्टेटमेंट ये जनरेट होगी। अलग से ऑप्शन वहां पर एनेबल आ रहा है आज की डेट में जब आप लॉगिन करेंगे। इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑन जीएसटी पोर्टल। दिस स्टेटमेंट विल हेल्प द टैक्सपेयर in tracking of their ITC that has been reversed in table 4B2 and thereafter reclaim in table 4D1 and 4A5 for each return period starting from अगस्त रिटर्न ऑनवर्ड। तो जैसे मैंने बताया, अगस्त की रिटर्न आप 1 सितंबर के बाद पढ़ने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पर पूरा दे दिया। पूरी की पूरी एडवाइजरी भी है। आप यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन पूरा का पूरा ये आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने वही पॉइंट्स पूरे डिटेल में बताए हैं जो कि अभी मैं आपको पोर्टल पर दिखाने वाला हूँ डायरेक्ट। ठीक है, पोर्टल पर भी अभी यहाँ पर चलने वाले हैं, ये स्टेटमेंट होगी। अब उसके बाद जो है अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो फैसिलिटी है करेक्शन वाली वो मंथली कैसे होगी। स्पेसिफाइड पीरियड पर्टेन टू अगस्त 2023 फॉर दोज फाइलिंग क्वार्टर रिटर्न्स द स्पेसिफाइड पीरियड कोरस्पॉन्डिंग टू Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, जुलाई टू सितंबर का एक पूरा ब्लॉक यहाँ पर इन्होंने बना दिया। अब यहाँ पर क्या है, पहले इन्होंने बताया कि आईटीसी रिवर्सल बैलेंस आपको किस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद एक यहाँ पर विंडो मिलेगी, या फिर हम जो है सर्विस के अंडर में लेजर में जाके भी ये वाली चीज देख सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे आज के बाद से, तो फ्रंट पे आपको मिल जाएगा रिटर्न वाले टैब में। बाकी आप अदर से भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप ध्यान से समझिए। पहले क्या है, जैसे क्वार्टरली आपने स्टेटमेंट फाइल करी, तो जो भी आपका बैलेंस है, बैलेंस अप टू Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 कंसीडरिंग द आईटीसी रिवर्सल अप्रैल टू जून रिटर्न पीरियड। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर एक पीरियोडिकली आपको इसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर करनी है। द टैक्सपेयर हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्लियर द ओपनिंग बैलेंस फॉर आईटीसी रिवर्सल अंटिल 30 नवंबर 2023। तो 30 नवंबर 2023 के बाद आप ये पर यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट में यहाँ पर इन्होंने दे दिया कैसे। टैक्सपेयर हैविंग मंथली फाइलिंग फ्रीक्वेंसी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्टेड देयर ओपनिंग बैलेंस कंसीडरिंग द आईटीसी रिवर्सल डन टिल द रिटर्न पीरियड ऑफ जुलाई 2023। तो जुलाई 2023 तक का तो आपको देना है। बाकी जो क्वार्टरली वाले हैं उनको अप्रैल में ही जून वाला देना है। और 30 नवंबर इसकी इन्होंने यहाँ पर डेट रखी है। द टैक्सपेयर शैल आल्सो बी प्रोवाइडेड 3 अमेंडमेंट्स। 3 इसमें आपको अमेंडमेंट दिए जाएंगे, उसके बाद आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। Until 30 नवंबर 2023 बोथ रिपोर्टिंग एंड अमेंडमेंट फैसिलिटी आर एक्सेसिबल। तो 3 बार अमेंडमेंट आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूरा का पूरा उन्होंने बताया है। However, after 30 November till 31 December, only amendments will be permitted। तो पहले आप ये फैसिलिटी अवेल करेंगे, फिर उसके बाद अगर कोई गलती हो गई अमेंडमेंट आप इसके बाद कर पाएंगे। 31 दिसंबर 2023 के बाद कोई अमेंडमेंट आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। चलिए अब डायरेक्ट लॉगिन करते हैं, पोर्टल पर देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या यहाँ पर आपको एंटर। तो अब यहाँ पर हमने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लिया। लॉगिन के बाद आप जो है सर्विस के अंडर में जाएंगे, लेजर्स में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको मिलेंगे। तो जो ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्टिंग है वो तो हमें यहाँ पर करनी है,
और जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमें फाइल करनी है। तो पहले ओपनिंग का देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया वहां पर। तो यहाँ पर एक डेट आ रही है 31 अगस्त 2023। तो अब यहाँ पर क्या है, IGST का, CGST का, SGST का और सेस का वो कितना एक्यूमुलेटेड बैलेंस है रिवर्स ITC का, जो कि अभी आपने अकाउंट फॉर तो कर लिया बट लेकिन अब आप उसे रिक्लेम करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जो कि पहले आपने प्रीवियसली रिवर्स किया हुआ है बट आप उसको रिक्लेम करने वाले हैं और अभी तक आपने रिक्लेम नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट का एक तरह से व्यू आ रहा है कि जी आप हमें बता दीजिए कि आपने कितना ITC जो है रिवर्सल किया है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, 4B2 में स्पेसिफाइड वाले रिवर्सल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैं भी आपको जो है यहाँ पर GST के रिटर्न में लेकर चलूंगा, वहां से भी बता दूंगा। उसमें क्या है कि सपोज कीजिए आपने 180 डेज वाला रूल है वो फॉलो नहीं किया कि 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं हुई, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। फिर जब आप उसकी पेमेंट कर देते हैं फिर आप दोबारा से ITC क्लेम कर लेते हैं। तो जो 4B2 वाला केवल टेबल वाला है वही आप यहाँ पर रिक्लेम कर पाएंगे। इसका क्या है, डाटा का वैलिडेशन होगा, जो 4D1 जो टेबल में हम पॉइंट लिखते थे उससे वैलिडेट किया जाएगा कि कहीं आप एक्सेस तो क्लेम नहीं कर रहे। फिर इसके बाद जो है, जैसे यहाँ पर फिगर भरेंगे, मान लिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी मैं 10 रुपीज ले देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वैल्यू सेलेक्ट करनी है और EBC DSC से आप इसको सबमिट कर पाएंगे। अब यहाँ पर चलते हैं हम, जैसे हम रिटर्न डैशबोर्ड के थ्रू जाएंगे तो भी वहां पर भी हमें मिलेगा। जैसे अभी फर्स्ट रिटर्न हम अगस्त की फाइल करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए पॉइंट आ रहा है, इस पे भी एक्सेस करेंगे, सेम वहीं पर हम जाएंगे डायरेक्ट पोर्टल पर। अब मैं आपको एक रिटर्न पर लेके चलता हूँ, वहां पर एक बार समझा देता हूँ कि हम कौन सी टेबल 4 की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो ITC रिगार्डिंग है। तो जुलाई की रिटर्न अभी ओपन कर लेते हैं। इसमें जो है यहाँ पर चलेंगे डायरेक्ट ITC वाली जो टेबल्स हैं उसमें देख लेते हैं एक बार। ITC वाली टेबल्स ये रही। तो जो इसमें यहाँ पर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर टेबल 4D1 को लिंक किया गया है 4B2 वाली से। ये वाली जो टेबल है यहाँ पर इसको लिंक किया गया है। इसमें आप जो है पहले रिवर्स करते हैं फिर उसको रिक्लेम करते हैं, तो रिक्लेम वाली अमाउंट यहाँ पर बतानी होती है। अब उसका इन्होंने फॉर्म लेके आ गए, फॉर्म में आप रिपोर्ट करेंगे, पहले ओपनिंग बैलेंस का रिपोर्टिंग करेंगे और फिर इसमें जो लेजर में ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट वाले पॉइंट्स है इसमें आगे की एक्टिविटी जैसे हम वहां पे करते थे उसी तरह से यहाँ पर चलेगी। पहले आप जैसे पीरियड सेलेक्ट करेंगे, पीरियड सेलेक्ट करने के बाद वो डिटेल्स यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे कि पहले आपने रिवर्सल किया था और अब आप उसको रिक्लेम कर रहे हैं। एक तरह से ये टेबल वहीं से जनरेट होगी। बट आपसे ओपनिंग बैलेंस एक बार कंफर्म करवाया जा रहा है कि क्या आपका ओपनिंग बैलेंस था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है अपनी पूरी की पूरी जो भी आपका डाटा है उसे कंपाइल कर लेना है। डाटा कंपाइलिंग करने के बाद आपको प्रॉपरली जो भी एज ऑन बैलेंस आ रहा है, यहाँ पर 31 तारीख डेट दी गई है, उसमें आपको कर लेना है क्लेम अपना, ठीक है। फिर इसके बाद जब क्वार्टर एंड हो जाएगा ये वाला, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर का आप वहां पर अपडेट कर पाएंगे। जो क्वार्टरली फाइलिंग वाले हैं उनके लिए अप्रैल टू जून का करना है और बाकी जो मंथली वाले हैं उनमें जुलाई तक का बैलेंस आप यहाँ पर करना है, जैसे यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन में बताया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बैलेंस है वो अलग से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जो पहले 3 ऑप्शन आते थे, अब यहाँ पर एक 4th ऑप्शन को भी एनेबल यहाँ पर कर दिया गया है। तो यहाँ पर रिवर्सल का भी दिखेगा, फिर आपने उसको रिक्लेम किया है तो वो यहाँ से एडजस्ट हो जाया करेगा, ठीक है। तो ये वाली फैसिलिटी है कि इसमें आप कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये नॉर्मल क्रेडिट में जाके वो मिल जाया करता था, तो एक तरह से ये भी टैक्स पेयर के बेनिफिट्स में ही है कि उसका ITC कितना रिवर्स हो रहा है, फिर उसने कितना क्लेम किया है, वो स्टेटमेंट भी एक अलग से चल रही है। तो फ्यूचर में कोई नोटिस या इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वीडियो देख सकते हैं, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए